अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है एंड राइट नाउ आपको हम अपडेट दे रहे हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो आज रात को हुए हैं मोहाटा पैलेस क्लिफ्टन कराची में। और मैं नोट कर रहा था कि इस बार कोई बहुत इन्होंने हाई की अवार्ड्स नहीं किए हैं, कोई बहुत लैविश अवार्ड्स नहीं हुए हैं। बस आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को और कुछ मीडिया पर्सोनास को बुलाकर उन्हें अवार्ड करवा दिए हैं। मे बी शायद कमी बजट की होगी या जो भी होगा, लेकिन उस तरह से इन्होंने कोई बहुत लैविश अवार्ड्स नहीं करवाए। लेकिन चलें, जो अवार्ड्स का फ़र्ज़ था वो तो उन्होंने इस साल पूरा कर दिया, क्योंकि ये अवार्ड्स तो पिछले साल के थे जो कि इस साल कंप्लीट हो गए। तो जनाब डॉक्टर एजाज वारिस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको इस वक्त अपडेट दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं विनर्स के नाम की। कभी मैं कभी तुमको इस साल का बेस्ट ड्रामा करार दे दिया गया है और आपने बहुत पसंद किया, मैंने बहुत पसंद किया, हम सब ने पसंद किया। कभी मैं कभी तुम इस साल का बेस्ट ड्रामा रहा है और बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू फहद मुस्तफ़ा फॉर कभी मैं कभी तुम। एंड बेस्ट एक्ट्रेस नो डाउट हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम। सो कभी मैं कभी तुम की इसी जोड़ी को बेस्ट जोड़ी का अवार्ड भी मैंने सुना है कि दिया गया है हानिया और फहद मुस्तफ़ा को। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू हानिया एंड फहद फॉर ग्लोरीफाइंग द जर्नी ऑफ कभी मैं कभी तुम। और आई वाज जस्ट सीइंग कि हानिया काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग में आई हैं, बट शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। और कुछ कम तो वैसे आई कैन शो यू ऑन द वीडियो, कुछ कम तो कुछ खैर ये भी नहीं लग रही हैं नईमा बट ज़रा इनके ड्रेस चेक करें आप, इनके ड्रेस के हालात चेक करें आप। आई थिंक ये कोई बॉलीवुड के अवार्ड्स लग रहे हैं, ये कोई पाकिस्तानी अवार्ड्स नहीं लग रहे हैं। हानिया और ये दोनों काफ़ी मुकाबला करती नज़र आ रही हैं ड्रेसिंग को ज़रा बोल्डनेस में जाकर। तो जनाब कभी मैं कभी तुम को अवार्ड्स मिल गए हैं बहुत सारे। वेल डन, वेल डन। क्रिटिक्स में इन्होंने खई और जर्द पत्तों का बन को अवार्ड दिए हैं बेस्ट ड्रामास के। और आई थिंक वो भी अच्छा फैसला है, सबको खुश करना भी तो ज़रूरी होता है, वैसे पता ही है आपको इस बात का, वो तो कोई डाउट ही नहीं है हमें इस बारे में। और शहरियार मुनव्वर वाज वन ऑफ द होस्ट ऑफ द शो और सब अच्छे लग रहे थे। जनाब आगे चलते हैं टूवर्ड्स द मोर अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू उमैर नासिर अली फॉर नायाब। नथिंग स्पेशल वॉज इन नायाब, मेरा अपने ख्याल से नायाब वॉज एन एवरेज मूवी और नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। लेकिन चूंकि कोई और फिल्म इस काबिल थी नहीं पूरे साल में कि उसको अवार्ड दिया जाता, तो फिर नायाब के ही उमैर नासिर को अवार्ड दे दिया। चले, आई एम हैप्पी फॉर उमैर, एट लास्ट ही गॉट द अवार्ड। और इसी फिल्म की बेस्ट एक्ट्रेस बनी यमुना जैदी नायाब के लिए, क्योंकि उनकी जो बाकी नॉमिनेशंस थी वो भी बेचारी मासूम सी थी, तो इसलिए वो तो अवार्ड नहीं विन कर पाई। सो लेट्स सी। जनाब ये हमारे बहुत ही प्यारे जो रॉन और ये कोको हैं जो बनाते हैं और ड्रामों में भी आते हैं और एक्टर्स भी हैं, ये दोनों को मिल गया है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड। एंड जरा गेस करें कि बेस्ट किसको मिला है? बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर हिरा फैसल। सोचिए आपके जिन अवार्ड्स में हिरा फैसल को अगर डिजिटल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड दिया जा रहा हो, तो फिर वो क्या ही अवार्ड्स होंगे और वो क्या ही मंतक होगी उन अवार्ड्स की, ये तो फिर आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है, क्योंकि हम तो बोलते हैं सच कि झूठ की आदत नहीं हमें। लेकिन बहुत बहुत ही अजीब से हालात हैं। बहरहाल सब अच्छे लग रहे हैं। आई जस्ट कैन सी माया अली वेयरिंग रेड एंड कोमल मीर इन येलो। कोमल मीर तो बिल्कुल ही कोई आई मीन बोल्ड तरीन ड्रेस पहन के, पता नहीं वो क्या हो गया है। एनीवेज जनाब समर जाफरी को इन्होंने पकड़ाया है बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड फॉर द फिल्म नाबालिग अफराद एट एलएसए। ये क्या अवार्ड था? मतलब अभी बच्चा है वो, बेचारा नया आया है, उसको इतनी जल्दी अवार्ड देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, मुझे समझ नहीं आया। फिल्म भी टोटली एवरेज थी। एनीवेज चलते हैं आगे। ये मेरा अपना ख्याल है, प्लीज़ पे माइंड ना कीजिएगा, ये मेरा अपना ख्याल होता है और ये मेरी अपनी राय होती है कि इतनी जल्दी अवार्ड्स नहीं देने चाहिए यंगस्टर्स को, क्योंकि अभी तो वो आए हैं, अभी क्यों उनका दिमाग ख़राब करना। खुशहाल खान को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड दे दिया गया है एलएसए पे। आपको ताज़ा अपडेट्स दे रहा हूँ मैं लाइव फ्रॉम एलएसए। खुशहाल खान को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट फॉर दुनियापुर। नाइस चॉइस, नाइस चॉइस। और आगे चलते हैं। आपदा परवीन जी को लेजेंड का अवार्ड दिया गया है। कट्टर कराची एक टोटली फ्लॉप फिल्म या क्रिटिक्स अप्रिशिएटेड थी, उसको इस साल का बेस्ट फिल्म अवार्ड पकड़ाया गया है। आई डोंट नो व्हाई माया अली इज वेयरिंग सो बोल्ड, यू कैन सी इन द वीडियो व्हाई इज माया अली इज सो बोल्ड। ये बोल्डनेस हमारा को ना वो बन गई है, क्राइटेरिया बन गया है। हमने बोल्ड दिखना है तो हमने फिर बस बोल्ड दिखना है। क्या ख्याल है आपका? यासिर डार को वेरी वेल डिजर्व्ड बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यासिर डार
वेल डन, यू आर ऑल्सो माई फेवरेट। और आपकी तो टिपिकल लुक्स हैवी मॉडल्स वाली, तो यू लुक रियली नाइस नाइस एंड नाइस। आगे चलेंगे, जुल्करनैन और कमल भी बेचारे लूर लूर फिर रहे हैं अवार्ड्स में, कोई वहां देख रहा है कोई वहां देख रही है, वो देखें आप जरा फोटो में, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, रोनो, कोको और रोनन। और झोल को, हाँ आई एम हैप्पी फॉर झोल, एक्चुअली झोल को इस साल का बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, माय फेवरेट सॉन्ग झोल, बहुत प्यारी। ये बेस्ट, ये होते हैं चॉइसेस और ये होते हैं अवार्ड्स जिनको बेस्ट अवार्ड्स दिए जाते हैं। और आई थिंक लुकिंग, ये बहुत अच्छा अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ड्रामा सीरियल, बेबी बाजी की बहुएं, बेस्ट लॉन्ग टीवी सीरियल। ये भी कोई इतने अच्छे लॉन्ग सीरियल्स थे ना, मैं क्या बोलूं अब इस वक्त, इतने सारे लॉन्ग सीरियल्स छोड़कर जो बहुत अच्छे थे, मच बेटर देन दिस सीरियल, उनको अवार्ड नहीं दिया और पकड़ा दिया इसको अवार्ड। वाह जी वाह, क्या बात है, आप लोगों की छा गए हैं फुल टाइम आप लोग। तो जनाब ये है कुछ आपको दे रहे हैं हम ताज़ा अपडेट्स लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स आ रहे हैं, अवार्ड्स जा रहे हैं और इन्हीं को अवार्ड्स दिए गए हैं। और अगर मुझे कुछ और मालूमात मिलती हैं कल तक, तो मैं आपको कल और भी वीडियोस बना के बताऊंगा किस किस को अवार्ड से नवाजा गया है। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर एंड कभी मैं कभी तुम, माय फेवरेट ड्रामा, for winning so many awards, and for Yasir Jar, amazing यार, amazing, क्या बात है। अच्छा बताइए, प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा फिल्में बनती भी नहीं है, तुम किसको अवार्ड्स दें। मौला जट को भी आए हुए 3 साल तो हो ही गए हैं अब, तो अब क्या करना है, फिल्में आ ही नहीं रही हैं, जो आ रही हैं वो डब्बा फिल्में हैं सारी। ड्रामे हमारे शानदार बन रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना गिला है लक्स से भी, कि आप लोग जब नॉमिनेशंस चुनते हैं तो इतने सारे सीरियल्स को, इतने सारे एक्टर्स को आप कैसे भूल सकते हैं। हमारे इतने सीनियर सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, हमारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर सिंगर्स हैं, आप उन सब को भूल जाते हैं और बस जो वो जो नुमाया नाम नज़र आते हैं ऑन द सोशल मीडिया, उनको आप अवार्ड्स पकड़ाते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। आइए अब आपको कुछ एंड पे कुछ लुक्स दिखाते हैं, हमारे कुछ जो स्टार्स खड़े हुए हैं, आपको लुक्स दिखाते हैं कौन कौन खड़ा हुआ है, तो चेक कर लीजिए आखिर में। और यही अवार्ड्स हैं हमारे, कुछ आपको लुक्स दिखाते हैं एंड पे, कुछ हमारे स्टार्स की वो कैसे दिख रहे हैं, कौन बोल्ड दिख रहा है, कौन ब्यूटीफुल दिख रहा है और कौन बस एवे ही दिख रहा है। सो गाइस, दिस इज द रिसेंट अपडेट अबाउट द लक्स स्टाइल अवार्ड विनर्स एट मोहाटा पैलेस कराची। अवार्ड्स कोई बहुत बड़े लेविश नहीं किए गए, जस्ट छोटे स्केल पर सब सेलिब्रिटीज़ को, नॉमिनेशंस को बुलाकर और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो कवर करेंगे उसको बुलाकर अवार्ड कर दिया गए हैं। लक्स अवार्ड्स हो चुके हैं और जब कुछ मुझे और मालूमात मिलती हैं, कुछ नई अपडेट्स आती हैं, तो मैं कल एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बिकॉज जब जैजी बोलता है ना तो पूरा पाकिस्तान सुनता है और ट्रस्ट भी करता है। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द विनर्स, चाहे वो बाय हुक हो या बाय क्रुक हो विनर्स। विनर्स तो विनर्स ही होते हैं, चाहे वो सिफारिश से बने हो या ना सिफारिश से बने हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। खुश रहें, अपने खर्चे पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदाए पामान, अल्लाह हाफिज़।